गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21। डेट है 4 अक्टूबर। हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और हमारी क्लास है 8। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन एंड इट्स डायगोनल्स। पिछली वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था कि पॉलीगन होते क्या हैं, और आज हम क्या पढ़ेंगे कि उनका क्लासिफिकेशन क्या है, कि पॉलीगन किस शेप को, कैसी शेप को हम पॉलीगन बोलते हैं, वो क्या है, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, और उसके डायगोनल्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी विल लर्न हाउ टू classify the polygons, what are the diagonals of polygons and how can we find out the diagonals of polygons, कि हम उसके डायगोनल्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ये पिक्चर दी गई हैं। एक तो हमें क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल है, इसकी 4 साइड्स हैं, और ये क्या है कि पेंटागन है, इसकी 5 साइड्स होती हैं। इन शेप से तो आप पहले से ही फेमिलियर हो गए। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगन्स, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दीज शेप्स. You can observe the sides and vertices of the polygons. So the classification of the polygons are done on the basis of sides and vertices. जिनका क्लासिफिकेशन होता है वो किसके बेस पे होता है, उनकी साइड्स के ऊपर और उनके वर्टिसेस के ऊपर। साइड कौन सी है इसकी क्वाड्रिलेटरल की, एक ये साइड है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। और इसके वर्टिसेस कौन कौन से हैं, एक ये वर्टिसेस है, एक ये है, एक ये है और ये है। ऐसे ही पेंटागन की ये साइड्स हैं और इसके वर्टिसेस ये इसके वर्टिसेस हैं। ओके बच्चों, आपने जैसे रियल लाइफ में देखा होगा कहीं पे जैसे टाइल्स वगैरह लगी होती हैं घरों में, वहाँ पे ऐसी शेप आपको उनमें दिखी होगी। वे कौन सी शेप होती है, वो क्वाड्रिलेटरल होती है। और जैसे पेंटागन है, बॉल के ऊपर भी आपने देखा होगा ऐसे ये पेंटागन बना हुआ होता है। पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस, जो पॉलीगन होगा जिसकी 3 साइड होंगी और 3 ही उसके वर्टिसेस होंगे, ये तो हमारी साइड हो गई और ये हमारे वर्टिसेस हो गए। वो हमारा कौन सा पॉलीगन कहलाएगा, वो हमारा ट्राइंगल होगा। जिसकी 4 साइड होंगी, 4 वर्टिसेस होंगे। जैसे इसकी 4 साइड हैं, 1 2 3 और 4, और इसके 4 ही वर्टिसेस हैं, 1 2 3 और 4। पेंटागन है, पेंटागन की 5 साइड हैं, इसमें मैंने आपको बताया है, और इसके 5 ही वर्टिसेस होते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन। अब मेन बात यहाँ पे आती है कि हम इसके डायगोनल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि डायगोनल्स होते कौन से हैं। जैसे कि हमने एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। एक AB हो गई, एक BC हो गई, एक CD हो गई और एक DA हो गई। हमने इसके नाम अपने पास से रख लिए हैं। तो जो 2 लगातार वर्टिसेस होंगे, ये इसके वर्टिसेस हैं A B C और D। जो इसके 2 लगातार वर्टिसेस हैं जिनको लाइन सेगमेंट जोड़ती है इन 2 वर्टिसेस को, वो तो क्या हो गई, इसकी साइड होगी स्क्वायर की। और जो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस नहीं हैं, जो लगातार वर्टिसेस नहीं हैं, जैसे AC लगातार नहीं है क्योंकि AC के बीच में B आ जाता है, पहले B आता है ना, तो A और C को हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारे स्क्वायर का डायगोनल बन जाएगा। और B और D को हम मिला देंगे तो ये भी हमारे स्क्वायर का डायगोनल बन जाएगा। और तो हमारे इसमें कोई डायगोनल बन ही नहीं रहे हैं कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं जिनको हम मिला दें, 2 ही बन रहे थे। तो हमारे स्क्वायर में कितने होते हैं डायगोनल्स, 2 होते हैं। और साइड कितनी होती है, हमारे स्क्वायर की साइड होती है 4। ऐसे ही हमें समझा रखा है कि दिस डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, दिस इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन हमने ले लिया था ना स्क्वायर, इस तरह से ये दे रखा है, ये पेंटागन दे रखा है हमें। पेंटागन के कितने साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। AB है, BC है, CD है, DE है और EA है। ये हमारी 5 साइड हो गई। और इसके वर्टिसेस कौन कौन से हैं, A B C D और E। अब इनमें से हम ये देख लेते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस कौन से हैं। कॉन्जिक्यूटिव हैं AB, तो ये साइड बना रहे हैं। तो A और C हमारे क्या हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो ये हमारा क्या बना देगा, ये हमारे पॉलीगन का डायगोनल बना देगा। C और E डायगोनल बन जाएगा, E B डायगोनल बन जाएगा, A D डायगोनल बन जाएगा और D B डायगोनल बन जाएगा। इस तरह से हम हमारे पॉलीगन के वो डायगोनल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।
जैसे साइड्स ऑफ ए पेंटागन मैंने बता दी, साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ई है और ई ए है, इसमें भी यही वाला बता रखा है। और डायगोनल ऑफ द पेंटागन जो कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स होंगे हमारे, नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए और सी हैं, ए सी को हम मिलाएंगे तो हमारा ए सी डायगोनल बन जाएगा, ई सी और ई को मिलाएंगे तो हमारा ये डायगोनल बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा डी ए बन जाएगा और डी बी बन जाएगा। इसमें भी यही वाले दे रखे हैं। आगे हमें दे रखा है कुछ डायगोनल्स दे रखे हैं पॉलीगन के, और हमें शेप्स दे रखी हैं अलग अलग की कौन कौन सी शेप हैं। जैसे हमें शुरू में क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखी है। ट्रायंगल के अंदर हमारे कोई भी डायगोनल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, जैसे कि हमने नाम रख लिया ए बी और सी, ए बी बी सी और सी ए हमारी 3 साइड हैं, और इसके 3 ही क्या हो जाएंगे, हमारे वर्टिसेस हो जाएंगे, ए बी और सी। इसमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस कौन से हैं? है ही नहीं इसमें तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि सारे ही कॉन्जिक्यूटिव हैं जो कि साइड्स बना रहे हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स 0 हो जाएंगे। उसकी साइड हमें दिख रही है, 3 साइड है। क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल में हमारी कितनी साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं। इसमें क्वाड्रिलेटरल क्या ले रखा है हमने, रेक्टेंगल ले रखा है। क्वाड्रिलेटरल हमारा स्क्वायर भी हो सकता है। रेक्टेंगल के अंदर भी क्या है, 4 साइड हैं, और कितने डायगोनल हो जाएंगे रेक्टेंगल के, 2 डायगोनल हो जाएंगे, ये और ये। पेंटागन है, पेंटागन में हमने ऊपर किया था कि इसके 5 तो साइड हो जाती हैं और 5 ही इसके क्या हो जाएंगे, डायगोनल हो जाएंगे। हेक्सागन है, हेक्सागन की शेप हमारी कुछ ऐसी होती है, मतलब कि इसकी 6 साइड होती हैं और इसके डायगोनल कितने हो जाएंगे, 9 डायगोनल हो जाएंगे। हेप्टागन है, हेप्टागन की कितनी 7 साइड होती हैं और हमारे 14 इसके डायगोनल हो जाते हैं। ऑक्टागन है, ऑक्टागन की 8 साइड होती है और इसके 20 डायगोनल हो जाते हैं। ये शेप जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उन क्वेश्चनों को करते हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर एंड डायगोनल्स इन इट, नेम इट साइड्स एंड डायगोनल्स ट्रू। देखो स्क्वायर का करना है हमें और एक हेक्सागन का करना है। स्क्वायर का मैंने आपको अभी समझाया था। देखो ये हमारा है स्क्वायर, स्क्वायर ले लिया हमने, ए बी डी सी, ये हमारा स्क्वायर है। इसकी साइड कौन सी हो जाएंगी, जो इसके कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस होंगे वो हमारी साइड हो जाएंगी, जैसे ए बी बी डी डी सी और सी ए। और इसके डायगोनल कौन से हो जाएंगे, जो हमारे नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं वो हमारे डायगोनल हो जाएंगे, ए डी और सी बी। यही है, ए डी और सी बी हमारे 2 डायगोनल हैं इसके, और ये हमारी 4 साइड्स हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें हेक्सागन का फाइंड आउट करना है। हेक्सागन का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हेक्सागन की 6 साइड हो जाएंगी, जैसे कि हमने ले ली ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ और एफ ए। ठीक है बच्चों, अब हम इसके डायगोनल्स को फाइंड आउट करते हैं। डायगोनल्स हमारे हो जाएंगे ए डी ए सी ए ई, एफ सी एफ डी और ई बी, ये हमारे डायगोनल्स हैं। और एफ बी बी डी, और कौन सा रह गया बच्चों, या हो गए सारे के सारे हमारे जो डायगोनल्स हैं कौन कौन से हैं, ए डी हमारा ये हो जाएगा, ए सी हमारा ये हो जाएगा, ए ई हमारा ये हो जाएगा, जैसे कि ये है। और फिर हमारा आगे कौन सा आता है, आगे आता है हमारा बी डी कौन सा है हमारा, बी और डी, ये वाला बी एफ बी ई हमारा ये वाला, सी एफ है हमारा ये वाला, और सी ई और एफ डी, एफ से हम डी को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे डायगोनल्स हो जाएंगे। और ये हमारे कौन से डायगोनल्स हैं, ये हमारे वो डायगोनल्स हैं जो कि हमारे नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस से मिलके बने हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। हेक्सागन के अंदर अभी हमने पढ़ा है कि कितने वो होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। हेक्सागन के अंदर होते हैं 9 डायगोनल्स, जैसे कि हमने करके भी देखा है। आप यहाँ पे लिख लेना कि 9 होते कौन कौन से हैं, जैसे कि ए डी ए सी ए ई, बी डी बी ई बी एफ, सी ई
एफ से हम डी को मिला देंगे, कितने हो गए, और क्या रह गया हमारा, अभी हो गए हमारे सारे के सारे डायगोनल्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे 9 डायगोनल्स हो जाएंगे हेक्सागन के। पेंटागन में कितने डायगोनल होते हैं, हमने ऊपर फिगर में भी किया था, इसके 5 डायगोनल होते हैं, जैसे ए डी, ए सी, ई बी, ई सी और बी डी। और रेक्टेंगल के कितने डायगोनल होते हैं, रेक्टेंगल के 2 डायगोनल होते हैं, जैसे ये रहा ए सी और डी बी। ठीक है बच्चों, आप इनको अच्छे से कर लेना। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट